Hello everyone, welcome to our YouTube channel सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से एक्सेल के अंदर किसी पर्टिकुलर एक डेटा के ऊपर कुछ फॉर्मूलेस लगा के इजी वे में आप उनका कैलकुलेशन कर सकते हैं, कुछ इंसाइट्स निकाल सकते हैं या एक्सेल के अंदर डेटा को मैनेज कर सकते हैं। क्लियर? तो एग्जांपल के लिए मैं सिंपल लूंगा, यहाँ पर एक नेम नाम का पर्टिकुलर कॉलम होगा जो कि आपका नेम स्टोर करेगा यूजर्स का या किसी भी जो आप डेटा लेना चाहते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पर लाइक उनकी जो ज्वाइनिंग डेट है, लाइक अपन ने यहाँ पर एम्प्लॉयज का डेटा ले लेते हैं। ज्वाइन डेट, तो यहाँ पर ज्वाइन डेट लिख देंगे। उसके अलावा उनकी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर उनकी जनवरी की जो सैलरी है ये दिखाई जाएगा। क्लियर? उसके अलावा उनकी यहाँ पर मान लीजिए फेब की सैलरी होगी, तो यहाँ पर मैं सैलरी वाइज यहाँ पर कुछ कॉलम्स बना रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मार्च की सैलरी है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कुछ डेटास हैं जो कि स्टोर करते हैं कुछ डेटा। क्लियर? कॉलम्स है जो कि कुछ डेटा स्टोर करते हैं। क्लियर? तो ये मेरा कुछ डेटा है, इसके ऊपर मैं लाइक यहाँ पर टोटल 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 सैलरी लिखूंगा। यहाँ पर जो अपना पर्टिकुलर कॉलम होगा यहाँ पर टोटल सैलरी स्टोर करेगा ये। तो ये सब हम फॉर्मुलेस के थ्रू करेंगे। क्लियर? ये जो प्रोसेस है हम मैनुअली नहीं करेंगे कि एक को हम सम करने के बाद यहाँ पर आंसर लिखेंगे। और यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू 3 मंथ्स यहाँ पर हम लिखेंगे उनकी एवरेज सैलरी। क्लियर? तो मैंने ये कुछ कॉलम्स बनाए, तो इन पे हम कुछ डेटा जनरेट कर लेते हैं। लाइक यहाँ पर कोई भी नेम है, ठीक है, यहाँ पर मैंने उसका नेम लिख दिया। किसी के भी आप नेम ले सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई डमी डेटा ले लेता हूँ, 3 डेटा ले लेते हैं। क्लियर? ज्वाइनिंग डेट मान लीजिए यहाँ पर 24, मान लीजिए 24 दिसंबर के ले लेते हैं। 24 यहाँ पर आपका 2023। क्लियर? तो इस तरीके से मैंने डेटा ले लिया और यहाँ पर भी कुछ समथिंग यही डेट है इनकी भी। तो इसको हम बढ़ा देते हैं यहाँ पर, तो लगभग सेम है। क्लियर? तो यहाँ पर जनवरी की जो सैलरी है मान लीजिए 15,000 है और यहाँ पर इनकी 18,000 है और इसके बाद इनकी जो है आपकी 20,000 है। क्लियर? तो इस तरीके से मैंने इनकी जो सैलरी है वो मैनुअली यहाँ पर राइट कर दी है। बट मैं चाहता हूँ कि इन सैलरी के बेसिस पे इनका टोटल सैलरी आना चाहिए, जो कि हम फॉर्मूले के थ्रू करेंगे। और यहाँ पर मैं लाइक यहाँ के जो सैलरी है 20,000 है, 25,000 है और यहाँ पर आपकी 8,000 है। क्लियर? तो इस तरीके से मैं कुछ डमी डेटा बना देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लाइक 45,000 मैंने ये 15,000 नहीं हो पाया, 1,500 हो गया था, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये 18,000 हो गया, ये 20,000 हो गया, ये आपका 25,000 हो गया और ये आपका 20,000, यहाँ पर आपका 8,000 है। क्लियर? उसके बाद 45,000 हो गया, मान लीजिए 12,000 हो गया, या फिर आपका 5,000 हो गया या 50,000। क्लियर? तो इस तरीके से मैंने डेटा जनरेट कर लिया। तो ये आपका डेटा है, इसके बेसिस पे आपको टोटल सैलरी निकालनी है और मान लीजिए एवरेज सैलरी निकालनी है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, उससे पहले मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए हमको ये पर्टिकुलर पूरी रो को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं सिंपल सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं बोलूंगा कि लाइक कलर स्केल दे दीजिए या फिर आप आइकन सेट देना चाहते हैं, तो मैं सिंपल बोलूंगा टेबल्स। क्लियर? तो मैं टेबल वाला फॉर्मेट इसको दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं ये टेबल फॉर्मेट में डिजाइन हो जाएगा। आप यहाँ पर जाके टेबल डिजाइन में जाके यहाँ पर चेंज कर सकते हैं कि आपको जो है फॉर्मेट किस तरीके का रखना है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में यहाँ पर कन्वर्ट करूंगा इसको। और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आपकी टोटल सैलरी अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द पर्सन आ जाए। तो यहाँ पर सिंपल हमको फॉर्मूला लिखना होगा। फॉर्मूला होगा क्या? सम सम ऑफ, मान लीजिए सम लिखता हूं मैं, और सम मेरे को करना किसका है? यहां से लेके मेरे को यहां तक का सम करना है। क्लियर? तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आप देख सकते हैं सारी की सारी आपकी सैलरी आ चुकी है। क्लियर? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो 15,000 प्लस 18,000 यदि हम करें दोनों का, तो ये आपका होता है 33,000 और उसमें यदि 20,000 ऐड करेंगे तो आपका जो है ये है 53,000। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा जो है जो ऑटोमेटिकली आपका निकाल के देता है वो हमने देख लिया है। क्लियर? इसके बाद यदि मान लीजिए आपको ये समझ नहीं आ रहा हो कि जनवरी सैलरी से लेकर हम मार्च सैलरी तक कॉलम वाइज मैंने यहाँ पर लिखा है टेबल 2 के अंदर, यदि आप चाहते हैं कि ये किसी और मेथड से हो तो मैं इसको पूरा कट करता हूँ। क्लियर? उसके बाद मेरे को सम के अंदर पास करना होता है क्या? नंबर 1 और नंबर 2।
तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ आपका जो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, तो यहाँ पर इसको टेबल के कारण हम यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं इसको C2 देकर देखता हूँ एक बार। यहाँ पर देखेंगे हम C2। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने C2 लिखा है इसको, और जो मैं चाहता हूँ कि जाएगा आपके F, सॉरी, यहाँ पर आपका ये जाएगा E तक। क्लियर? तो यहाँ पर मैं E आपका पर्टिकुलर जो है 2। क्लियर? और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं तब भी आपका आउटपुट सेम आएगा। क्लियर? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो है आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अपने सम कर सकते हैं। एवरेज के लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा, जो कि क्या होता है, इक्वल टू यहाँ पर आपका एवरेज। क्लियर? तो एवरेज पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ABRAG एवरेज लेने के बाद में यहाँ पर जो सेम आपका जो कॉन्सेप्ट आपने अभी लगाया था कि आपका जो है मान लीजिए C1 से लेके आपका E1 तक, सॉरी E2 तक, यहाँ पर मेरे को ये चेंज करना होगा। यहाँ पर मेरे को 2 करना होगा इसको। क्लियर? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा इसको, तो आपको ये आउटपुट देगा एक एवरेज सैलरी, जो कि इस पर्टिकुलर की जा रही है आपकी 17,666। क्लियर? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 प्लस 25 करेंगे तो 45 होता है, 45 प्लस 8,053 आता है। तो 53 का 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आता है 70,666। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपका जो टोटल सैलरी जा रहा था 1,77,000, उसको यदि हम 3 से डिवाइड करते तो आपका जो जा रहा है 35,6,600। क्लियर? तो इस तरीके से हम अपने एक्सेल के थ्रू डेटा पे कुछ मैनिपुलेशन लगा के, फॉर्मूलास लगा के अपना आउटपुट ले सकते हैं। सो क्लियर? थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर मोर दिस।